फिल्म की शुरुआत में एक प्रिंस को दिखाया जाता है जो एक घने जंगल में एक छोटे से तालाब के पास बैठा होता है। उस तालाब का पानी सुनहरा और चमचमाता हुआ होता है। प्रिंस की जिम्मेदारी होती है कि वो उस सुनहरे पानी की रक्षा करे, लेकिन थोड़ी देर में प्रिंस वहाँ बैठकर बोर हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। फिर क्यूरियोसिटी में वो तालाब के पास जाता है और खेल खेल में अपने हाथ का अंगूठा उस सुनहरे पानी में डाल देता है। जैसे ही उसका अंगूठा पानी को छूता है, एक जादुई चमक फैलती है और प्रिंस का अंगूठा सोने का बन जाता है। वो हैरान रह जाता है और घबरा भी जाता है। वो जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालता है और देखता है कि उसका अंगूठा अब चमकता हुआ सोने का हो गया है। अगले सीन में एक शिकारी को दिखाया गया है जो जंगल में हिरण का शिकार करने आया होता है। वो अपनी सारी तैयारी करके एक तालाब के पास छिपकर बैठ जाता है और हिरण का निशाना लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो शिकार कर पाए, तालाब में से एक हाथ निकलकर उसे अंदर खींच लेता है। इसके बाद सीन कट होकर एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो एक राजकुमार है। आज उस राजकुमार का जन्मदिन होता है। उसकी दासी मेड उसे अच्छे से तैयार करती है। फिर वहाँ उसकी माँ आती है और जन्मदिन की खुशी में उसे एक सुंदर बॉल देती है। राजकुमार अपनी माँ के साथ उस बॉल से खेलने लगता है। आज जन्मदिन का उत्सव रखा गया था। राजकुमार अपने पिता यानी किंग को बुलाने जाता है। उस समय किंग दो किसानों का विवाद सुलझा रहा होता है। एक किसान की बकरी ने दूसरे किसान के खेत में घुसकर सब्जियां खा ली थी। किंग दोनों की बात सुनकर फैसला सुनाता है कि अगर तुम्हारी बकरी ने इसकी सब्जियां खा ली हैं, तो अब ये किसान तुम्हारी बकरी को काट कर खा सकता है। वो कहता है, मैं उस बकरी के बिना अपना गुजारा कैसे करूंगा, क्योंकि मैं उसका दूध बेचकर ही अपने परिवार को खिला रहा हूँ। किंग किसान से कहता है, मेरा यही फैसला है, इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा। प्रिंस जो वहीं खड़ा सब कुछ सुन रहा था, वो कहता है ये गलत है, जिस पर किंग उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हें इन लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये छोटे लोग हैं और आज तो तुम्हारा जन्मदिन है जिसकी खुशी में हमने जश्न रखा है। प्रिंस के जन्मदिन का जश्न शुरू होता है तो उसे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। किंग प्रिंस को एक घोड़ा गिफ्ट में देता है। इतना कीमती गिफ्ट देखकर क्वीन किंग से कहती है, हमारा प्रिंस अभी बहुत छोटा है, इसीलिए इसे अभी इन चीजों में नहीं डालना चाहिए। उसकी बात के जवाब में किंग कहता है, मैं चाहता हूँ हमारा प्रिंस ये सब काम जल्द से जल्द सीख ले। ये कहकर वो प्रिंस को घोड़े पर बैठाता है। तभी वहाँ एक योद्धा आता है जिसका नाम कुचन है। कुचन बहुत ताकतवर योद्धा है जो बहुत फेमस था। उसे देखकर किंग परेशान हो जाता है और उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वो बताता है, जंगल में आने वाले शिकारी गायब होने लगे हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। किंग कहता है, मैंने उस जंगल में जाना मना कर दिया है, जो जाएगा उसे सजा मिलेगी। ये सुनकर कुचन कहता है, कोई मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर मैं उस आदमी को पकड़ लाया तो आपको मुझे इनाम देना पड़ेगा। ये सुनकर किंग के तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो बड़ा कंजूस था। किंग कहता है, जब तुम उस आदमी को पकड़ लो तभी यहाँ वापस आना। उसे पूरा यकीन होता है कि कुचन उस आदमी को नहीं पकड़ पाएगा और उसे इनाम नहीं देना पड़ेगा। अगले दिन कुचन अपने आदमियों के साथ जंगल में जाता है ताकि उस पीड़ित को ढूंढ सके जो शिकारियों को गायब कर रहा था। वो लोग आदमी को ढूंढते हुए जंगल में बड़े तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एक शिकारी की कमान नजर आती है। कुचन का एक आदमी तालाब के पास जाकर कमान उठाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है तो पानी में से एक हाथ बाहर निकलता है और उसे अंदर खींच लेता है। ये देखकर कुचन का दूसरा आदमी तालाब के पास जाने लगता है, लेकिन कुचन उसे रोक देता है और कहता है कि वो आदमी तालाब में ही है, इसलिए हम उसे पकड़ सकते हैं। कुचन अपने आदमी को जाल लगाने का कहता है। वो जाल लगाता है तो कुछ देर तालाब में उसे ढूंढने के बाद वो आदमी उनके जाल में फंस जाता है। अगले दिन किंग प्रिंस को तलवार चलाना सिखाता है। वो एक पुतली पर तलवार चलाकर उसे बताता है कि तलवार कैसे चलाते हैं। किंग प्रिंस से कहता है, तुम्हें तलवार चलाना सीखकर एक ताकतवर योद्धा बनना है, ताकि तुम जंगल में रहने वाले उस आदमी को ढूंढकर मेरे पास ला सको। इसी बीच कुचन उस आदमी को जाल में बांधकर महल में पहुंच जाता है और किंग से कहता है, मैंने इसे पकड़ लिया है। उस आदमी को देखने के लिए वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। प्रिंस और उसकी मॉम भी उस आदमी को बहुत गौर से देखते हैं। कुचन किंग से कहता है, मैंने अपने आदमियों के साथ मिलकर इसे पकड़ा है और अब मैं चाहता हूँ आप वादे के मुताबिक मुझे इनाम दें। किंग उससे कहता है, तुम्हें इस काम का इनाम नहीं बल्कि सजा दी जाएगी, क्योंकि तुमने मेरे कानून के खिलाफ काम किया है। मैंने उस जंगल में जाने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन तुमने कानून तोड़कर अपने लिए मुश्किल खड़ी कर ली है। अब तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। किंग का बदला हुआ रूप देखकर कुचन हैरान हो जाता है। ये सब देखकर प्रिंस कहता है, डैड आप ये गलत कर रहे हैं। जिस पर किंग कहता है, इसने कानून तोड़कर उस आदमी को पकड़ा है, इसलिए इसे इस काम का कोई इनाम नहीं दिया जाएगा। किंग की बात सुनकर कुचन को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो प्रिंस को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख लेता है और किंग को धमकाते हुए कहता है, अगर प्रिंस को बचाना चाहते हो तो आपको मेरा इनाम देना पड़ेगा। प्रिंस की जान को खतरे में देखकर उसकी मॉम पास खड़े वजीर की टोपी उतारती है जिसमें सिक्के थे। मॉम वो सिक्के निकालकर जल्दी से कुचन को दे देती है, जिस पर कुचन खुश हो जाता है। वो सिक्के लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद किंग का कमांडर आकर उसे बताता है, मैंने उस आदमी को जिसे कुचन ने तालाब से निकाला था एक पिंजरे में बंद कर दिया है। वो किंग को उस पिंजरे की चाबियां भी दे देता है। किंग सबके सामने कहता है, अगर किसी ने उस आदमी का पिंजरा खोला या उसकी मदद की तो उसे सजा दी जाएगी। किंग कहता है, अब से मैं जंगल में जाने की पाबंदी खत्म कर रहा हूँ, जो चाहे जंगल में जा सकता है। जिस पर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अगले दिन प्रिंस अपनी मॉम के साथ महल में खेलता है। किंग उस जंगल वाले आदमी के बारे में जानना चाहता था जिसे उसने तहखाने में कैद कर दिया था। प्रिंस जानता था कि उसकी मॉम उसे वहाँ नहीं जाने देंगी, इसलिए वो जानबूझकर जिस बॉल से खेल रहा था उसे तहखाने की साइड में फेंक देता है। अब वो
बहाने से बॉल लेने के लिए वहाँ जाता है और बॉल उठाकर वापस आने की बजाय उस जंगल वाले आदमी के पिंजरे के पास चला जाता है। प्रिंस पिंजरे के पास खड़ा होकर उस जंगल वाले आदमी से पूछता है, तुम जंगल में जाने वाले शिकारियों के साथ क्या करते थे? जंगली आदमी उसकी बात का कोई जवाब देने की बजाय पिंजरे में से हाथ बाहर निकालकर उसकी बॉल पकड़ लेता है। प्रिंस कहता है, ये बॉल मुझे मेरी मॉम ने गिफ्ट दी है, इसलिए मुझे ये वापस कर दो। तो वो जंगली आदमी कहता है, अगर तुम ये बॉल वापस लेना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे इस पिंजरे से आजाद करना होगा। प्रिंस उसे बताता है, डैड ने इस पिंजरे को खोलने से मना किया है। तभी प्रिंस को अपनी मॉम की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर चला जाता है। रात को क्वीन उससे पूछती है, तुम्हारी बॉल कहाँ है? तो प्रिंस कहता है, वो महल में ही कहीं गुम हो गई है, लेकिन मैं कल उसे ढूंढ लूंगा। प्रिंस सबके सोने का इंतजार करता है। जब सब सो जाते हैं तो वो एक सेब उठाकर तहखाने में जंगली आदमी के पिंजरे के पास जाता है और उसे सेब देकर अपनी बॉल वापस मांगता है। लेकिन जंगली आदमी उससे कहता है, तुम्हें बॉल तभी मिलेगी जब तुम मुझे इस पिंजरे से आजाद कराओगे। प्रिंस कहता है, इस पिंजरे की चाबी डैड के पास है। जिस पर वो आदमी कहता है, तुम्हें किसी तरह किंग से चाबी लेकर मुझे यहाँ से निकालना होगा। प्रिंस उसकी बात सुनकर कुछ सोचने लगता है और वापस चला जाता है। अगले दिन किंग क्वीन के साथ जंगल घूमने के लिए जाने की तैयारी करते हैं। क्वीन किंग से पूछती है, आप मुझे अपने साथ जंगल में क्यों ले जाना चाहते हैं? जिस पर किंग कहता है, मैं अपने लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब जंगल में किसी को खतरा नहीं है। क्वीन ये सुनकर प्रिंस से कहती है, हम जब तक वापस न आ जाए तब तक तुम्हें मेड के पास ही रहना होगा। और साथ ही वो मेड से भी कहती है, तुम्हें इसे अपने साथ साथ रखना होगा। किंग और क्वीन के जाने से पहले प्रिंस किंग के कपड़ों से किसी तरह पिंजरे की चाबी ले लेता है। शाम को उसकी मेड कुछ देर के लिए सो जाती है तो प्रिंस मौका पाते ही तहखाने में जाता है और उस आदमी का पिंजरा खोल देता है। इस आदमी का नाम हंस है। हंस पिंजरे से बाहर आते ही प्रिंस को उसकी बॉल वापस दे देता है। हंस बाहर आकर वहाँ पड़ी एक बाल्टी में से पानी पीता है। प्रिंस उसे पिंजरे में वापस भेजना चाहता था, इसलिए वो हंस से कहता है, अब तुम्हें पिंजरे में वापस जाना होगा क्योंकि डैड ने ये पिंजरा खोलने से मना किया था और जो इसे खोलेगा उसे सजा दी जाएगी। वो प्रिंस की बात पर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि प्रिंस को उठाकर महल से बाहर ले जाता है। महल के 2 पहरेदार उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हांस उन्हें नीचे गिराकर प्रिंस को लेकर जंगल में चला जाता है। रात को किंग और क्वीन जंगल से वापस आते हैं तो मेड क्वीन को बताती है, प्रिंस महल में कहीं भी नहीं है। ये सुनकर क्वीन घबरा जाती है और प्रिंस को महल में इधर उधर ढूंढने लगती है। क्वीन को महल में प्रिंस की वही बॉल मिलती है जो देखकर क्वीन प्रिंस के लिए बेचैन हो जाती है। किंग क्वीन को तसल्ली देता है। दूसरी तरफ जंगल में हंस प्रिंस को एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ चारों तरफ पेड़ थे और बीच में कुछ जगह थी जहाँ उसने प्रिंस को रखा था। प्रिंस हंस से पूछता है, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? हंस उसे कहता है, तुमने कहा था जो भी मेरा पिंजरा खोलेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ ले आया हूँ। प्रिंस उससे पूछता है, मैं यहाँ क्या करूँगा? जिस पर हांस कहता है, मैं तुम्हें यहाँ एक काम दूंगा। हांस प्रिंस को अपने साथ ले जाता है और उसे जंगल में पाए जाने वाले कुछ खास पौधों के बारे में बताता है। यहाँ हमें फिर वही मूवी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है। हंस प्रिंस को जंगल में एक छोटे तालाब के पास ले जाता है। हंस प्रिंस से कहता है, तुम्हें यहाँ इस छोटे तालाब की रखवाली करनी होगी ताकि कोई भी चीज इसमें गिरकर इसके सुनहरे पानी को खराब न कर दे, क्योंकि इसका पानी बहुत खास है। प्रिंस उससे पूछता है कि मुझे ये काम कितने समय तक करना होगा? इस पर हांस कहता है, जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम्हें इसकी रखवाली करनी होगी। हांस के जाने के बाद प्रिंस छोटे तालाब की रखवाली करने लगता है, लेकिन वह प्रिंस था जो ऐसा काम नहीं कर सकता था, इसीलिए कुछ ही देर में बोर हो जाता है। प्रिंस छोटे तालाब के पास जाकर उसके सुनहरे पानी में अपनी उंगलियां डालता है। तभी वहाँ एक तेज रोशनी बनती है और प्रिंस का अंगूठा सोने का बन जाता है। तभी हांस वापस आ जाता है और उसे पानी में अपनी उंगलियां डाले देखकर कहता है, मैंने तुम्हें इस पानी में कुछ भी डालने या गिरने से बचाने के लिए यहाँ रखा था। प्रिंस उससे माफी मांगता है। अगली सुबह हांस प्रिंस को जगाकर उसके सोने के अंगूठे में एक कपड़ा बांध देता है और उसे ये कपड़ा उतारने से मना करता है। हांस उसे फिर से जंगल में ले जाकर जंगल के पौधों के बारे में बताता है और उसे दोबारा उसी छोटे तालाब की रखवाली के लिए बिठाकर चला जाता है। कुछ ही देर में प्रिंस को नींद आने लगती है और वो नींद में झूमते हुए नीचे गिरता है। उसके बाल छोटे तालाब के अंदर लग जाते हैं, जिससे वहाँ एक रोशनी बनती है और प्रिंस के वो बाल जो तालाब में लगे थे सोने के बन जाते हैं। उसी वक्त हंस वापस आ जाता है और प्रिंस के सिर पर एक टोपी पहना देता है ताकि उसे सोने के बाल नजर न आए। दिन बीतने के साथ साथ हंस उसे जंगल के बारे में बहुत कुछ समझा देता है। एक दिन प्रिंस हंस से कहता है, मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं अपने डैड के राज्य में वापस नहीं जा सकता, लेकिन मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। ये सुनकर हंस उसे जाने की इजाजत दे देता है। वो प्रिंस से कहता है, तुम जहाँ भी जाओ अपना अंगूठा और बाल ढककर रखना। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो यहाँ तालाब के पास आकर मुझे 3 बार बुलाना, मैं बाहर आ जाऊंगा। हंस उसके सामने ही तालाब में जाने लगता है। जाने से पहले वो प्रिंस से कहता है, एक दिन जब तुम सुनहरा सेब पकड़ोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिंस पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? तो हंस कहता है, जब वक्त आएगा तो तुम भी सब कुछ जान जाओगे। हंस तालाब के अंदर चला जाता है और प्रिंस वहाँ से एक दूसरे राज्य में चला जाता है। दूसरे राज्य में जाकर प्रिंस एक आम इंसान की तरह जिंदगी बिताता है। उसे अभी भी अपना सिर और अंगूठा छुपाने के लिए टोपी पहननी पड़ती थी और अंगूठे पर कपड़ा बांधना पड़ता था। एक दिन प्रिंस को भूख लगती है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो कुछ खाने के लिए उस राज्य के किंग के महल में पीछे की
की तरफ से जाता है। प्रिंस वहाँ कुत्तों के लिए डाली गई खुराक उठाकर खाता है, लेकिन उसी वक्त एक शेफ वहाँ आता है और उसे ऐसे खाते देखकर कहता है, ऐसा लगता है तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। वो कहता है, अगर तुम मेरे साथ काम करो तो तुम्हें रहने के लिए जगह भी दी जाएगी और खाना भी। प्रिंस के पास न रहने के लिए कोई जगह थी और न ही रोज खाना मिलता था, इसलिए वो शेफ की बात मान लेता है। प्रिंस वहाँ मन लगाकर काम करता है तो शेफ भी उसके काम से बहुत प्रभावित होता है। एक दिन शेफ अपने बाकी आदमियों के साथ दोपहर का खाना खाता है तो प्रिंस भी अकेला बैठकर अपना खाना खाता है। प्रिंस सूप पीता है जिसमें वो कुछ पत्तियां डालकर पीता है। शेफ उसे ही देख रहा था, इसलिए वो ये देखते ही तुरंत प्रिंस के पास जाता है और प्रिंस का सूप अपनी उंगली पर लगाकर चखता है। उसे प्रिंस का सूप बहुत मजेदार लगता है, इसलिए वो प्रिंस से पूछता है, तुम्हारा और हमारा सूप एक जैसा है, लेकिन तुमने इसमें ऐसा क्या डाला है जिससे सूप बहुत मजेदार बन गया है। उसकी बात सुनकर प्रिंस उसे बाहर ले जाता है और उसे वहाँ लगी कुछ पत्तियां दिखाता है। प्रिंस पूछता है, तुम इन पत्तियों के बारे में कैसे जानते हो? जिस पर प्रिंस कहता है, मेरे एक पुराने दोस्त ने मुझे इसके बारे में बताया था। शेफ को ये पत्तियां बहुत पसंद आती हैं, इसलिए वो प्रिंस को पत्तियां तोड़ने पर लगा देता है। इसी बीच वहाँ प्रिंसेस एक आदमी के साथ आती है। ये आदमी भी पौधों के बारे में जानता था, इसलिए वो उन्हें इन पत्तियों के बारे में बताने लगता है। उसी वक्त प्रिंसेस की नजर प्रिंस पर पड़ती है। प्रिंसेस को अपनी तरफ देखता पाकर प्रिंस उससे अपनी नजरें हटा लेता है। कुछ देर बाद प्रिंस उन पत्तियों को लेकर अंदर जाता है जो सूप में डालकर शेफ किंग और उसके परिवार के लिए सूप बनाता है। दूसरी तरफ प्रिंस को देखें तो वो सारा दिन काम करके थक गया था, इसलिए वो सो जाता है। कुछ ही देर बाद उसके साथ काम करने वाला एक आदमी उसे उठाता है और बाहर शेफ के पास ले जाता है। शेफ उससे कहता है, मैं इतनी देर से किंग के लिए सूप बना रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी मेरी तारीफ नहीं की। वो कहता है, आज किंग ने सिर्फ सूप ही पिया है, वो सूप को ऐसा बनाने वाले से मिलना चाहते हैं, इसलिए शेफ उसे अपने साथ किंग के पास ले जाता है। वहाँ प्रिंसेस भी मौजूद थी, जिसने पहले ही प्रिंस को देख रखा था। प्रिंसेस को प्रिंस पसंद आ गया था, इसलिए वो किंग के सामने उसकी तारीफ भी करती है। तभी एक आदमी प्रिंस को किंग के लिए अपनी टोपी उतारने को कहता है, लेकिन प्रिंस ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो टोपी उतारता तो सबको उसके सुनहरे बालों का पता चल जाता। प्रिंस टोपी नहीं उतारता, जिस पर किंग के वजीर को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे लगता है प्रिंस किंग की बेइज्जती के लिए टोपी नहीं उतार रहा। वजीर अपने सिपाहियों से कहकर जबरदस्ती उसकी टोपी उतरवाता है, जिनसे बचने के लिए प्रिंस भागने लगता है। भागते हुए वो किंग की खाने की टेबल पर चढ़ जाता है, जहाँ से कूदकर वो किचन में चला जाता है। वजीर उसे पकड़ने के लिए अपने सिपाही भेजता है, लेकिन प्रिंसेस ये सब देखकर हंसने लगती है। प्रिंस शेफ के साथ किचन के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है और उसे अपनी सफाई देते हुए कहता है, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, मैं अपनी टोपी नहीं उतारना चाहता था। उसकी बात सुनकर शेफ कहता है, तुम दीवार के पीछे छुप जाओ, सिपाही यहाँ आएंगे तो मैं उन्हें देख लूंगा। प्रिंस उसके कहने पर छुप जाता है। उसके छुपते ही सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं और शेफ से प्रिंस के बारे में पूछते हैं। शेफ उनसे झूठ बोलते हुए कहता है वो जंगल में गया है। सिपाही उसे ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तब प्रिंस बाहर आ जाता है। शेफ उससे कहता है, प्रिंस कहता है, अगर किंग को पता चल गया तो मेरे साथ क्या होगा? शेफ उससे कहता है, किंग के पास हम जैसे छोटे लोगों के लिए वक्त नहीं होता कि वो हमारे बारे में किसी से जानकारी ले। प्रिंस उसे थैंक्स कहकर वहाँ से शेफ के दोस्त माली के पास चला जाता है। प्रिंस जैसे शेफ के पास ध्यान से काम करता था, वैसे ही वो माली के साथ भी करने लगा था, इसलिए वो बहुत जल्द माली के परिवार का दोस्त बन जाता है। एक दिन माली के साथ काम करते हुए प्रिंस उससे बताता है, मेरे पास जंगल के कुछ खास फूलों के बीज हैं। तो माली कहता है, तुम वो बीज मेरी क्यारी में बो दो। उसके कहने पर प्रिंस अगले दिन उन बीजों को बो देता है। कुछ ही दिनों में उन बीजों से बहुत सुंदर फूल निकल आते हैं। एक दिन प्रिंस फूलों को पानी देकर वहीं बैठकर आराम करने लगता है। उसे गर्मी लगती है तो वो इधर उधर देखता है। उसे कोई नजर नहीं आता, इसलिए अपनी टोपी उतार देता है। धूप में उसके सुनहरे बाल चमकने लगते हैं और उसके बालों की चमक महल में प्रिंसेस के रूम तक भी जाती है। ये चमक अपने रूम में देखकर प्रिंसेस नीचे देखती है। उसे देखकर प्रिंस जल्दी से अपनी टोपी पहन लेता है। प्रिंस को लगता है प्रिंसेस ने उसे देखकर पहचान लिया है, इसलिए वो अब किंग को बता देगी। प्रिंसेस ने उसे पहचान लिया था, लेकिन वो उसे पसंद करती थी, इसलिए वो उसके बारे में किंग को नहीं बताएगी। प्रिंसेस उससे फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने रूम में आने के लिए कहती है। प्रिंस उसके रूम में जाता है तो प्रिंसेस अपने गार्ड को वहाँ से भेज देती है। उसके जाने के बाद प्रिंसेस उससे पूछती है, तुम उस दिन भागकर माली के पास आ गए और उसी के पास काम करने लगे? तो प्रिंस कहता है, मैं सिर्फ माली की मदद करता हूँ। प्रिंस प्रिंसेस को फूल देता है तो प्रिंसेस उसकी टोपी उतारकर अंदर भाग जाती है। प्रिंस उसके पीछे जाता है और उसे पकड़कर उससे टोपी ले लेता है और उसे इतना करीब जाने पर माफी मांगता है। प्रिंसेस उसे फूलों के गुलदस्ते के बदले सोने का सिक्का देती है, जो प्रिंस नहीं लेना चाहता था। प्रिंस कहता है, मैं ये नहीं ले सकता, जिस पर प्रिंसेस कहती है, मैं चाहती हूँ तुम हर रोज मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आओ। प्रिंस को भी प्रिंसेस पसंद आ गई थी, लेकिन वो जानता था कि वो यहाँ माली का काम करता है और किंग कभी उससे प्रिंसेस की शादी नहीं करेगा। अगले दिन प्रिंसेस अपने रूम की बालकनी में खड़ी होकर प्रिंस को काम करते देखती है। फिर वो उसे एक बार फिर से फूलों का गुलदस्ता लाने के लिए कहती है। प्रिंस उसके कहने पर फिर से फूलों का गुलदस्ता ले जाता है। प्रिंसेस उससे कहती है, मैं जानती हूँ तुम डरते हो कहीं किंग तुम्हें गिरफ्तार न कर ले। इस वक्त किंग राज्य पर आई एक मुसीबत से लड़ रहे हैं। प्रिंस इस बारे में पूछता है तो प्रिंसेस बताती है, किसी ने किंग के राज्य के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है जो बहुत ताकतवर है। वो आदमी कुछ ही देर में हमारे राज्य पर भी कब्जा कर लेगा, इसलिए किंग उसके साथ जंग करने के लिए जाने वाला है। उसकी बातों से प्रिंस समझ जाता है कि किंग कुचिन के साथ जंग करने वाला है। रात को वो कमांडर के पास जाता है और उससे कहता है,
मैं भी इस जंग में जाना चाहता हूँ। जिस पर कमांडर तंज मारते हुए कहता है, वो एक ताकतवर योद्धा है जिसका मुकाबला तुम्हारे जैसे कमजोर लड़के से नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर प्रिंस अस्तबल में जाता है और वहाँ से एक घोड़ा लेकर वो जंगल में जाता है। वहाँ वो तालाब के पास जाता है और हंस को 3 बार आवाज देता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस माली के घर जाती है और उससे प्रिंस के बारे में पूछती है। आज वो मेरे लिए फूल लेकर क्यों नहीं आया? तो माली कहता है, मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है। माली बताता है, कुछ दिन पहले उसने मेरे बेटे को सोने का एक सिक्का भी दिया था, लेकिन मुझे विश्वास है उसने वो चुराया होगा। कहती है, वो एक अच्छा इंसान है और उसे वो सिक्का मैंने फूलों के बदले दिया था। इधर हांस तालाब से बाहर प्रिंस के सामने आता है और उससे पूछता है, आज तुम्हें इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई? प्रिंस उसे बताता है, कुचन ने बहुत तबाही मचाई हुई है, इसलिए अब मैं उसके साथ लड़ना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर हांस अपनी शक्तियों से उसे जंग में जाने वाले कपड़े पहना देता है। हांस उसकी मदद के लिए उसके साथ कुछ घुड़सवारों को भी भेजता है। हांस उनके साथ कुचन का मुकाबला करने के लिए जाता है। प्रिंसेस प्रिंस को याद करके बहुत उदास थी। तभी किंग का एक आदमी जख्मी हालत में घोड़े पर बैठा महल में आता है। किंग और उसके सिपाही जंग पर गए थे, इसलिए महल में सिर्फ नौकर ही थे। वो किंग के आदमी को जख्मी देखकर उसे घोड़े से उतारते हैं। प्रिंसेस भी उसे देखकर वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है, किंग कहाँ है? तो वो आदमी बताता है, किंग और सिपाहियों ने बहुत बहादुरी से कुचन के साथ लड़ाई की, लेकिन इसमें हमारे बहुत सारे सिपाही मारे गए। वो बताता है, वो किंग को भी मारने वाला था, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक लाल रंग की पोशाक में एक योद्धा अपने आदमियों के साथ आया, जिसने कुचेन और उसके आदमियों को हरा दिया। फिर उस योद्धा और कुचेन में लड़ाई हुई, जिसमें योद्धा ने कुचेन को हराकर नीचे गिरा दिया। उस योद्धा ने कुचेन पर तलवार रखी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे ही वो योद्धा वहाँ से जाने लगा, कुचेन ने अपनी तलवार से उसके पैरों पर वार करके उसे जख्मी कर दिया। फिर किंग के सिपाहियों ने कुचेन को गिरफ्तार कर लिया। उसकी बातें सुनकर प्रिंसेस उससे पूछती है, क्या कोई जानता है वो योद्धा कौन था? तो वो आदमी कहता है, उसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। रात को किंग अपने साथियों के साथ वापस आता है और उसके साथ कुचेन भी था, जिसे कैद कर दिया जाता है। किंग को देखकर प्रिंसेस बहुत खुश होती है, तो किंग उससे बताता है, अगर वो योद्धा वहाँ न आता तो हम ये जंग हार जाते। किंग की बात सुनकर प्रिंसेस के मन में उसे देखने की इच्छा होने लगती है, इसीलिए वो किंग से उस योद्धा के बारे में पूछती है, वो कहाँ है? जिस पर किंग कहता है, कोई नहीं जानता वो कौन था और जंग के बाद वो कहाँ गया, लेकिन उसका पांव घायल हो गया था। वो कहता है, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी के लिए एक मुकाबले का आयोजन करूंगा। जो भी तुम्हारा उछाला गया सुनहरा सेब पकड़ेगा, उसकी शादी तुम्हारे साथ होगी। फिर सब लोगों के अंदर आने के बाद प्रिंस भी अपने घोड़े पर बैठा वहाँ पहुंच जाता है। उसे देखते ही प्रिंसेस उसके पास जाती है और उससे पूछती है, तुम कहाँ थे? जिस पर प्रिंस कहता है, कुछ काम था इसलिए मुझे जाना पड़ा। फिर प्रिंस एक पांव से लंगड़ाता हुआ अपने रूम में जाता है, तो प्रिंसेस पूछती है, तुम्हारे पांव में क्या हुआ है? लेकिन प्रिंस उसे टाल देता है। प्रिंसेस को उस पर शक होने लगता है। रात को प्रिंस प्रिंसेस के लिए फूल लेकर उसके रूम में जाता है, तो प्रिंसेस उससे बताती है, किंग मेरी शादी के लिए एक मुकाबला रख रहे हैं, जो ये मुकाबला जीतेगा मेरी शादी उसी के साथ होगी। वो कहती है, मुझे उम्मीद है इस मुकाबले में वो योद्धा भी आएगा जिसने किंग को ये जंग जिताने में मदद दी। प्रिंस नीचे जाता है तो उसे जेल में बंद कुचन की आवाज सुनाई देती है। प्रिंस उसके पास जाता है तो कुचन उससे कहता है, मैं जानता हूँ वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि तुम ही थे। वो कहता है, मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे पास हंस का दिया हुआ कवच था, लेकिन अब वो कवच तुम्हारे पास नहीं है। वो कहता है, अब तुम्हारे पास ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं कि तुम ही वो योद्धा थे। अगले दिन प्रिंस फिर से जंगल में तालाब के पास जाता है ताकि हांस से लाल पोशाक मांग सके, क्योंकि वो मुकाबले में जाकर योद्धा बनकर ये मुकाबला जीतना चाहता था। तभी उसे हांस की बात याद आती है, जिसने कहा था, जब तुम सुनहरा सेब पकड़ोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचकर वो वापस लौट जाता है। प्रिंस मुकाबले में जाता है जहाँ सब लोगों को योद्धा के आने का इंतजार था, लेकिन वो नहीं आता। किंग कहता है, मुकाबले में आए लोगों में से जो भी प्रिंसेस का उछाला गया सुनहरा सेब पकड़ेगा, उसकी शादी प्रिंसेस के साथ होगी। ये सुनकर सब अपने अपने हाथ ऊपर कर लेते हैं। प्रिंसेस सेब हवा में फेंकती है, जिसे पकड़ने के लिए सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसी वक्त प्रिंस महल में आता है और सेब को पकड़ लेता है। उसे देखकर किंग कहता है, ये वही लड़का है जिसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। जिस पर प्रिंस किंग के सामने जाकर अपनी टोपी उतारता है और उन्हें अपनी असली हकीकत बताते हुए कहता है, मैं एक प्रिंस हूँ। उसकी बात सुनकर किंग प्रिंसेस को देखने लगता है, जिस पर प्रिंसेस कहती है, मैं जान गई थी ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। किंग उन दोनों की शादी का ऐलान करता है, लेकिन उसी वक्त कुचन का एक साथी उसे जेल से निकाल लेता है। कुचन वहाँ आकर प्रिंसेस की गर्दन पर छुरा रखकर प्रिंस को धमकाते हुए कहता है, अगर तुम में हिम्मत है तो बिना कवच के लड़कर दिखाओ, हम में से जो भी जीतेगा प्रिंसेस की शादी उसी के साथ होगी। प्रिंस मान जाता है। वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं। कुचन उसे नीचे गिराकर उस पर तलवार रख लेता है। वो प्रिंस को मारने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही प्रिंस उसे टांग मारकर एक कुएं में फेंक देता है। आखिरी सीन में प्रिंस और प्रिंसेस की शादी का दिन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंस के मॉम डैड भी उससे मिलने आते हैं और यहीं इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।